हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है। स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उन लोगों की जो कॉलेज में है या फिर अभी जॉब कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग एस्पिरेंट्स। अब देखिए ये दोनों जो हैं कॉलेज वाले हो गए और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, तो देखिए दोनों का जो शेड्यूल है वो लगभग सिमिलर होता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों का जो टाइम होता है वो लगभग सिमिलर होता है। तो यहाँ पे आई थिंक इस चीज़ को मुझे लगा एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यूपीएससी स्ट्रेटेजी फॉर द पीपल हु आर इन कॉलेज एंड हु आर वर्किंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि भाई करंट सिनेरियो है ना। अब यहाँ पर मैं एक करंट सिनेरियो मान रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज में हैं या आप वर्किंग पर्सन हैं तो क्या सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे। तो जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। कि भाई टाइम कैसे मैनेज करूं मैं। और कई लोग तो ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट तो भैया तब होगा जब मेरे पास पढ़ने के लिए ही टाइम होगा, यानी कि शॉर्ट और कह सकते हैं शॉर्टर ड्यूरेशन। क्योंकि मेरा ये मानना है, आप में से जो कॉलेज में है, जो वर्किंग पर्सन है, ज़्यादा नहीं आप लोग शायद 4 से 6 घंटे ही टाइम निकाल पाते हैं अगर सही से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और काफ़ी सारे लोग तो 4 से 6 घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। वॉइस थोड़ी इको हो रही होगी, माइंड मत करिएगा, लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। इसको सॉर्ट कर देंगे आने वाले टाइम में। तो देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चलिए भाई मैं 4 से 6 घंटे निकाल तो सकता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा रूटीन, ठीक है, मेरा रूटीन क्या होना चाहिए। अगर मैं 4 या 6 घंटे निकाल रहा हूं तो उनको मैं सही तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकता हूं। क्या करूं मैं उन 4 से 6 घंटों में जिससे कि भाई एग्जाम के मैं थोड़ा सा और नज़दीक पहुंच जाऊं निकालने के लिए, ठीक है। तो इन मुद्दों पे जरा आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अभी हमने अपना 2026 और 2027 बैच लॉन्च किया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो बेशक आप अपना नेम एंड कॉलिंग नंबर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। टीम उसके बाद आपको कांटेक्ट करेगी, टीम कॉल करेगी, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, नॉट जस्ट फॉर एडमिशन। अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, बुक्स के रिगार्डिंग कोई इशू है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम आपको कॉल करेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे मैं सबसे पहले हम इस इशू को एड्रेस करेंगे कि मैं टाइम कैसे निकालूं। क्योंकि आप में से देखिए ये मैं मान के चल सकता हूं कि आप में से ऑन एन एवरेज 9 to 5 जॉब होती लोगों की। एंड अगर कोई कॉलेज जा भी रहा है रेगुलर तो 10 से 2 या 10 से 3 या 4 तक आपका कॉलेज का टाइमिंग रहता है। तो कहीं ना कहीं शाम का टाइम, रात का टाइम ही आपके पास रहता है जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप में से जो लोग फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, अभी जो कॉलेज में है लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं जाते हैं, तो वो फुल टाइम के तौर पे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और वीडियो आएगा डेली रूटीन वाला फॉर दोज जो जिनके पास पूरा दिन है, पूरे दिन को कैसे मैनेज करना है, तो उस पर अगला वीडियो मेरा आएगा, डेली रूटीन ऑफ एन आईएएस एस्पिरेंट, तो उसको भी देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, देखिए अपने दिन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जरा इसको समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं जो आपका दिन है ना, आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला है आपका मॉर्निंग। एक मॉर्निंग का टाइम हो गया, ठीक है। एक हो गया इवनिंग का, जब आप कॉलेज से या ड्यूटी करके आते हैं, और एक होता है नाइट टाइम। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक और यहाँ पे बोनस टाइम होता है जिसके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है या आप सही से उसको यूटिलाइज नहीं करते हो और आप इग्नोर कर देते हो, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बोनस टाइम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि देखिए मेरा ये मानना है कि जो मॉर्निंग का टाइम है ना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो आप 2 घंटे निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। और ये आपका रहेगा सबसे ज़्यादा
प्रोडक्टिव टाइम, यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपका रहेगा मॉर्निंग का। क्योंकि भाई आप मान लीजिए कॉलेज या आप जॉब करने गए, शाम को आए, शाम को इंसान थोड़ा सा थका हारा रहता है, इवनिंग के टाइम में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, उसके बाद रात को शायद ज़्यादा देर तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेटर है कि आप जल्दी सो के जल्दी उठ सकते हैं एंड मॉर्निंग के 2 घंटे आप निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप टाइम पे उठ जाएंगे 5 से 6 बजे, तो 6 से 8 आप पढ़ाई कर सकते हो, तो 2 घंटे आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइम होगा, तो इसको आपने यूटिलाइज करना है। दूसरा मैं पता है क्या कहता हूँ, जब आप कॉलेज से आएँ या आप ड्यूटी करके आएँ, कम से कम ना आप सबसे पहले 30 से लेके 45 मिनट्स तक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सामान रखा है ना, मैं इसलिए हिल नहीं पा रहा हूँ, डोंट वरी, इसको भी सॉर्ट कर देंगे आने वाले टाइम में। देखिए 30 से 45 मिनट्स का टाइम दीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, है ना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं मान लीजिए आप आए, उसके बाद बहुत से लोग रिलैक्स करते हैं। रिलैक्सेशन का उनका मतलब होता है कि चलो यार आराम से यूट्यूब देख लेते हैं या कोई वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं, रिलैक्स का मतलब है रेस्ट करना है, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को आपने रेस्ट करने देना है। उस टाइम पे आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपकी बॉडी चार्ज अप हो जाए। फिर उसके बाद आप इवनिंग में मान लीजिए कि मैं ये मान के चल लेता हूँ कि यार 4 साढ़े 4 बजे आप फ्री होते हैं, 5 बजे घर पहुँचते हैं, 5:30 बजे से आप पढ़ने बैठ सकते हैं। जो टाइम मैंने 5:30 से लेके कम से कम आप मान लीजिए 7:30 तक 2 घंटे, ये बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये टाइम भले, देखो यहाँ पे ना आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी। बहुत से लोग सोचेंगे मैं आते ही 3 घंटे पढ़ूंगा, आधे घंटे खाना खाऊंगा, रात को फिर 3 घंटे पढ़ूंगा। ऐसे मत करना, आप भले 5-6 घंटे दीजिए, बट वो क्वालिटी होनी चाहिए। 2 घंटे 2 घंटे में इंसान बहुत कुछ पढ़ सकता है अगर फुल फोकस के साथ वो पढ़ रहा है। मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँ ना, अगर कोई एस्पिरेंट फुल फोकस के साथ पढ़ रहा है तो वो 6 घंटे में वो इतना पढ़ सकता है कि अगर कोई एस्पिरेंट है जो फोकस के साथ नहीं पढ़ रहा है और वो अपने आप को 12 घंटे दे रहा है, 12 घंटे की सीटिंग दे रहा है, तो 6 घंटे में आप लोग 12 घंटे जितना एक एस्पिरेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको compete कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो 2 घंटे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर 7:30 के बाद आप अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, आराम से अपना डिनर करिए, फिर 9 बजे से पढ़ने बैठिए, ठीक है। जो नाइट का टाइम है 9 to 11 सबसे अच्छा टाइम होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये वो टाइम होता है ना जहाँ पर सबके अपने अपने अलग अलग शोज़ होते हैं, या डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टाइम पे, ये आपको अवॉइड करना है। यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइस करना बनता है थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा उस पर आपको काम करना है। 9 to 11 उसके बाद अपनी पढ़ाई को रैप अप करिए। 11 बजे आपकी मतलब आपकी रात हो गई है, उसके बाद 1 घंटा अपने आपको टाइम दे सकते हो, फिर आप सोइए एंड उसके बाद मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करिए। तो देखो, अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं तो 6 आवर्स बड़े इजीली आप निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बोनस टाइम की बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, बोनस टाइम की मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वो टाइम है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। देखो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में ये सब कोई फॉलो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग क्लासेस चलती हैं। कभी आपको छुट्टी मिल सकती है किसी एक सब्जेक्ट से, यानी कि मान लीजिए कोई गैप है 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, इंटरवल है, होता है ना, बहुत सारे बीच में गैप्स होते हैं 2 सब्जेक्ट्स के बीच में, 2-2 घंटे के, 3 घंटे के। अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, तो बीच में आप हर 2-2 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है 9 to 5, इसमें ये जितना आप निकाल सकते हो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। और यहाँ पे करना क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि भाई इस टाइम पे करना क्या है। देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है कि मैं मॉर्निंग में क्या पढ़ रहा हूँ, इवनिंग में क्या पढ़ रहा हूँ, नाइट में क्या पढ़ रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऐसे टाइम पे जहाँ पर कि मेरे पास 5, 10 या 15 मिनट है, उस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक 5, ठीक है, आई थिंक इसमें ही मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिकॉज यही है क्रक्स। पहले मैंने आपको बताया टाइम कैसे निकालना है, अब मैं बताऊंगा उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, जो आपका डेली रूटीन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरा ये मानना है
कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली वैसे डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइम पे मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलूँगा, जो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताई थी ना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यहाँ पर एक ऐसा टाइम होगा जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कि आप देखो, हर इंसान की ना बॉडी साइकिल अलग होती है, हर इंसान का जो फोकस लेवल होता है वो डिफर करता है, ठीक है ना। कोई मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई नाइट में एक्टिव होता है, कोई इवनिंग में एक्टिव होता है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा आपने करना क्या। देखिए, जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, मोस्ट एक्टिव, ठीक है, एक टाइम होगा जहां पे आप सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव हैं, ठीक है। एक टाइम पे आप सिर्फ मॉडरेट एक्टिव हैं, और एक टाइम पे कह सकते हैं लीस्ट एक्टिव, ठीक है। लीस्ट एक्टिव का मतलब यह है कि उस टाइम पे टाइम तो है हमारे पास पढ़ने का, लेकिन शायद ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, हम थोड़े से टायर्ड हैं एंड बहुत हैवी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते। अब देखो, मैं सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि जिस टाइम पे आप मोस्ट एक्टिव हैं, उस टाइम पे आप टारगेट करिए जीएस को, ठीक है ना, स्पेशली जीएस के नोट्स, ठीक है, और या फिर ऑप्शनल, ठीक है। इस टाइम पे आप टारगेट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, अगर आप कॉलेज जाते हैं या वर्किंग पर्सन हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि ऑप्शनल को वीकेंड्स में ट्राई करिए। मंडे टू फ्राइडे आप थोड़ा जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडरेट, कि भाई ठीक है, मतलब यहाँ पे 50-50 वाला सीन है। अगेन यहाँ पे आप अपनी जीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जीएस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि इन दोनों टाइम को थोड़ा सा हम क्लब कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जीएस पे अपना पूरा फोकस किया, यहाँ पर आप थोड़ा सा जीएस के जो लेक्चर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। देखो, लेक्चर देखना ना आसान होता है एज कम्पेयर टू रीडिंग नोट्स। तो अगर आप सबसे अपने एक्टिव टाइम पे लेक्चर्स देख रहे हो, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, आपको भी पता है, जब आपका ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आप लेक्चर्स देख लोगे, राइट। आराम से बैठना है, लेट के देख सकते हो, लेक्चर देखना है, दैट्स इट। लेकिन जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो, उस टाइम पे अगर आप सबसे आसान चीज़ करोगे ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्यों? सिंपल फंडा ये है, जब आप एक्टिव हो तो टफ चीज़ें करो, जब आप एक्टिव नहीं हो आसान चीज़ें करो, ठीक है। और लास्ट में आता है लीस्ट एक्टिव। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो यार, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप PYQs गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना, आप टेस्ट लगा सकते हो, रिवीजन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोनस वाली बात मैंने कही थी। देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा। देखो, मुझे लगता है ये क्रक्स है बेसिकली इस वीडियो का। देखिए, आप में से ठीक है, आपने 4 घंटे 6 घंटे दिए, लेकिन देखो आपको भी पता है कि 6 से 8 घंटे, मतलब कम से कम 6 घंटे मान सकता हूँ कि आपका कॉलेज में जाता है या आपका जॉब में जाता है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है ना, देखिए, आपने यहाँ पे जीएस पढ़ा, ठीक है, आपने नोट्स पढ़े, आपने लेक्चर देखा, आप ना अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका बोनस टाइम होगा ना, आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करिए, 1 लाइनर, उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, कंसेप्ट्स को आपने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप करंट अफेयर्स को टारगेट कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, जो आप करोगे इन्हीं नोट से। यानी कि बोनस टाइम पे, यानी कि जो जैसे आपको अगर टाइम मिलता है कॉलेज के दौरान, आपको टाइम मिल गया, या आप जॉब कर रहे हैं, तो होता है ना कभी 20-25 मिनट मिल गए बीच में, तो उस टाइम पे आपने सबसे बेस्ट है रिवीजन को टारगेट करना है। बिकॉज देखो, रिवीजन एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में कर सकते हो, है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप जीएस पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करने में आपको 30 मिनट्स लगेंगे, वो 5-10 मिनट में कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया 30 मिनट्स देके, तो नोट्स रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट आपने समझा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, यानी कि जो टाइम आप निकाल सकते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज और ड्यूरिंग योर वर्किंग टाइम, तो वहाँ पे नोट्स यानी कि रिवीजन, आप अपने शॉर्ट नोट्स घर पे बना के जाइए। होता कि आप देखो यार, रिवीजन के लिए बुक तो ले जा नहीं सकते, है ना। एग्जाम्पल है कि अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, बल्कि बुक थोड़ी आप कॉलेज में या अपने वर्क प्लेस में लेके जाओगे कि भाई देखो मैं यहाँ से रिवाइज करूँ। नहीं, आप अपने एक पन्ने में शॉर्ट नोट्स रेडी करिए, फोटो खींचिए उसकी, मोबाइल में पढ़ सकते हो, या उसका प्रिंट आउट निकाल के ऑफिस में आप आराम से पढ़ सकते हो, कॉलेज में पढ़ सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। ज़्यादा लोग हाइड करते हैं ना, ये मैं बताना नहीं चाहता किसी को भी पता नहीं चलेगा, और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, और आपका रिविजन भी होता रहेगा, क्योंकि रिविजन तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी प्रिपरेशन का। नहीं है तो PYQs
की फोटो क्लिक करके ले जाइए, पीवाईक्यूज को गो थ्रू करिए, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे जो नोट्स होते हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है। तो फिर आपका क्या है कि घर में आपको क्या करना है भाई, घर में आपको जीएस ऑप्शनल, दैट्स इट, जीएस और ऑप्शनल कवर करना है घर पे, हो गया छुट्टी फिर। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम इतना एफर्ट्स या इतना नहीं सोचेंगे स्मार्टली भी, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो, और ये करना ही पड़ेगा बिकॉज अगर हम ये सोचेंगे कि मैं घर आऊँगा, घर आके मुझे 2 घंटा मिल गया और रात को 2 घंटा मिल गया यार, 4 घंटे मिल गया तो पढ़ लूँगा, देखो मिलने वाला सीन हटा दीजिए लाइफ से। यहाँ पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकलेगा नहीं अपने आप। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा टाइम आएगा तब पढ़ूंगा, या कॉलेज का बर्डन नहीं होगा तब पढ़ूंगा, कॉलेज का लोड नहीं होगा, या जॉब अभी हेक्टिक चल रहा है, जब जॉब मेरी थोड़ी सी इजी हो जाएगी या मेरे वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, वो टाइम कभी नहीं आएगा। अच्छा टाइम आएगा ही नहीं, अच्छा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड वीडियो एंड तक देखा है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा। और बाकी ये है मेरी कंपेंडियम सीरीज़, आप अमेज़ॉन पे जाके इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, मैंने वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू। और अगला वीडियो मेरा आएगा एक डेली रूटीन पे, जहाँ पर आई थिंक आज तो मैंने थोड़ा सा जो वर्किंग पर्सन है या जो कॉलेज गोइंग पर्सन है तो उनको रिलेटेड में थोड़ी बात करिए। अगला वीडियो होगा फॉर फुल टाइम एस्पिरेंट, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा 8-9 घंटे हैं, उनका क्या रूटीन होना चाहिए। और एक और वीडियो आने वाला है कि दिल्ली जाके प्रिपरेशन करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो इस तरीके से और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।